हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ स्टैंडर्ड 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो लेक्चर 8 के साथ कंटिन्यूटी में है। तो इससे देखने से पहले लेक्चर 8 जरूर देखिएगा। लेक्चर 8 में हमने बात किया था सेल्स इन सीरीज में। आज हम बात करेंगे सेल्स इन पैरेलल। एक सेल है ये E1 EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इनको इस तरह से किया, पॉजिटिव का टर्मिनल एक पॉइंट पे, दूसरे का पॉजिटिव भी एक पॉइंट पे, दूसरे एक का नेगेटिव एक पॉइंट पे, दूसरे का भी नेगेटिव एक पॉइंट पे, तो ही सेल्स हम बनाते हैं पैरेलल में है, राइट। इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, टोटल EMF, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का V = E - IR होता है जब सेल में से करंट निकाल रहे हैं, तो दोनों सेल में से करंट निकाल रहे हैं। पैरेलल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल सेम होता है। EMF डिफरेंट है चाहे, पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इन पैरेलल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट इन ईच सेल। हर करंट के अपना अपना सेल का अपना अपना करंट निकलेगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से मैंने बनाया I1 + I2 गिव्स इक्वल्स टू I। ठीक है जी, यहाँ से फॉर्मूले से V = E - IR से I निकाला, दैट इज E/R - V/R। तो यही फॉर्मूले को यूज कर लगाऊँ। इसके अंदर I की वैल्यू इससे बनाई, I1 I2 की वैल्यू इससे बनाई। E=R - V/R, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का V है, इनका भी V, इसका भी V। I1 will be E1/R1 - V/R1 प्लस E2/R2 - V/R2। ब्रैकेट सॉल्व किया, ये तो सेम आ गया, E1/R1 प्लस E2/R2, इधर से माइनस कॉमन लेके V 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से जब कंपेयर किया तो क्या देखा जी, ये पूरा और ये पूरे के बराबर, और इधर से 1V माइनस माइनस कट गया, V से V कट गया, तो 1/R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस 1/R2 आ गया, राइट। पैरेलल का यही फॉर्मूला होता है, सेल्स पैरेलल में लगे तो रेजिस्टेंस के पैरेलल का यही फॉर्मूला होता है, राइट। इसको सॉल्व किया, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के इसमें फिल किया, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के इसमें फिल किया, ये वैल्यू उठा के इसमें फिल किया, तो क्या होगा जी, E=R E1 R2 एलसीएम लिया, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R1 R2। यहाँ से R1 R2 कट गए जब वैल्यू फिल किया इधर R का, तो ये नीचे चला गया। तो यहाँ से E का फॉर्मूला क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। दिस इज टोटल EMF, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, टोटल EMF का फॉर्मूला। देखिए कैसे बनाया, E1 R2 E2 R1 क्रॉस किया, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 आ गया, राइट। क्लियर है, ओके जी। तो यहाँ पे अगर स्पेशल केस लेके चलें, अगर एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव के साथ जुड़े हैं पैरेलल में, टर्मिनल यहाँ पे जुड़ रहे हैं ऐसे, तो क्या करेंगे, E1 R2 माइनस E2 R1, अगर E1 E2 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या कर दी, E1 R2 माइनस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 रहेगा ही, R इक्वलेंट तो पहले से की तरह ही सेम रहेगा। तो व्हेन n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल EMF होगा सेम और टोटल रेजिस्टेंस होगा इंटरनल R/n। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस n टाइम्स कम हो जाएगी और EMF सेम रहेगी अगर आइडेंटिकल सेल्स है। तो क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड टोटल EMF इंटरनल रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। 1 2 3 4 सेल, 4 को इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ये देखिए, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, देन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ये तीनों तो सीधे सीधे जुड़े हैं, तो तीनों की वोल्टेज ऐड हो जाएगी। 2 + 4 6 3 9 माइनस ये ऑपोजिट लगा है -5, तो 4 वोल्ट आ गया। पर ये सारे ही सीरीज में हैं, सारे ही सीरीज में, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, 0.4 ओम। 1 2 3 4, राइट। आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी अगला। अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इफ 1.5 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। EMF दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ये निकालना है, और टोटल करंट दिया है। फॉर्मूला I = E/R प्लस R। I दिया है, दिस वैल्यू R कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ से जब सॉल्व किया, R की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 13 ओम्स। क्लियर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तो CBSE का सवाल है जी, ये CBSE का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन सर्किट फाइंड टोटल करंट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 वोल्ट बैटरी एंड फंक्शन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। ये सर्किट था, इसकी चार्जिंग हो रही है 120 वोल्ट से 8 वोल्ट वाले सेल की। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक्सटर्नल सर्किट दिया है, क्लियर है।
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 16 ओम्स। टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सीरीज में है, सेम जुड़े हैं, 120 में से 8 गए 112 वोल्ट, सीरीज में है, बट पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा है। ऐड तब होते हैं जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता है। तो यहाँ पे 120 में से 8 गए 112। टोटल करंट, टोटल ईएमएफ पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट आ गया 7 एम्पेयर का। क्लियर है जी, क्लियर है। अब टर्मिनल, इस सेल के अंदर करंट आ रहा है तो फॉर्मूला लगाऊंगा V = E + IR। E कितना है 8 + IR, I × R, तो ये आ गया 11.5 वोल्ट। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी चार्जिंग हो रही है तो इसलिए V = E + IR। अगर इससे निकलता करंट तो V = E - IR आता। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाई है उसका फायदा था, रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज इज टू लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट। बहुत ज़्यादा करंट बढ़ने से, इसके बहुत ज़्यादा करंट बढ़ने से ये सड़ ना जाए, फ्यूज़ ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। हैंस ऑल्सो प्रिवेंट द हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग। ज़्यादा करंट बढ़ने नहीं देता, जिससे ज़्यादा हीट लॉस नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। फिर आता है लास्ट में मिक्स ग्रुपिंग। सीरीज कर लिया, पैरेलल कर लिया, तो अब बात बनती है मिक्स ग्रुपिंग की। अब हमने यहाँ पे देखा सीरीज किया था ईएमएफ बढ़ाने के लिए, पैरेलल किया ईएमएफ सेम रख के करंट बढ़ाने के लिए। अब कर रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है जी, मिक्स ग्रुपिंग में क्या किया, कंसीडर क्या किया, देखिए मैंने आइडेंटिकल सेल्स लिए। सबसे पहले तो सभी का ईएमएफ ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ओके, मैंने एक रो के अंदर n सेल्स लिए, एक रो के अंदर n सेल्स लिए जो सीरीज में लगाए हैं इस तरह से। इसी तरह की m रोज बनाई है, m रोज। एक रो में n सेल्स हैं, ईएमएफ ई के, इंटरनल रेजिस्टेंस r के, इस तरह से कनेक्टेड है। और इसी तरह की m रोज ली है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया। अब बात करनी है हमने, ठीक है। कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज दैट m विद सच रोज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारी पैरेलल में आपस में। टोटल ईएमएफ 1 रो, सारे ही सीरीज में है, n सेल्स हैं तो n ही। इस रो की n ही, इस रो की भी 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 n ही, मतलब जितनी भी m रोज है सभी की क्या है n e। और अगर आइडेंटिकल हैं तो हमें पता है पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ m रोज क्या होगा, n ही रहेगा, सेम ही रहेगा। एक रो की रेजिस्टेंस कितनी होगी nr, सीरीज में nr। ये nr वाले m लगे हैं पैरेलल में, तो nr/m हो गया। नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है जी, nr/m आ गया। ये टोटल सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस आया nr/m, और ये एक्सटर्नल है। तो हमें पता है इंटरनल एक्सटर्नल सीरीज में होते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस nr/m। तो टोटल करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, I = N/R/nr + m। nr/m आ गया, एलसीएम लिया, ये m ऊपर चला गया, mr + nr, और ये nm हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब यहाँ पे स्पेशल केस कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट और मैक्सिमम पावर। करंट मैक्सिमम हो तो पावर भी मैक्सिमम होती है। तो उस केस में क्या होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होना चाहिए। मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस था nr/m = एक्सटर्नल, तो यहाँ से आ गया nr = mr होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए इसके अंदर वैल्यू फिल कर रहा हूँ, एक बार mr किया, एक बार nr किया। जब mr किया तो m से m कट गए तो नीचे आ गया 2r, इधर nr किया तो n से n कट गए, नीचे आ गया 2r। दिस इज इन द केस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज द केस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जो गिवन होगा उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम पावर का, तो पावर होता है इसके रार, आई मैक्सिमम निकाल चुके हैं, उसके अंदर वैल्यू फिल करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पावर मैक्सिमम = n²/4r एक्सटर्नली। ठीक है जी, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो टर्म कर दिए। जब हमें हाई ईएमएफ चाहिए तो हम सीरीज प्रेफर करते हैं, जब हमें हाई करंट चाहिए तो हम पैरेलल प्रेफर करते हैं, और जब हमें हाई पावर चाहिए तो हम मिक्स ग्रुपिंग करते हैं। इट शुड बी क्लियर, हम करते क्या है, क्यों करते हैं, राइट। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। cells, EMF, terminal potential difference, series, parallel and mixed grouping of cells. Thanks for watching. God bless you.